बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेरे पीछे पिंक हुडी दिख रही होगी. इट इज फ्रॉम आवर नेक्स्ट कलेक्शन. एक बार फटाफट से दिखाता हूँ. फ्रंट बैक. तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिनका दिल टूटा हुआ है या किसी का दिल तोड़ा है. तो इट इज चैप्टर 2 ऑफ आवर न्यू स्टोरी. एनीवे, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि दिस एक्सप्लेन्स आज का टॉपिक. तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 PM और मुझे मालूम है क्योंकि कल इस कलेक्शन का शूट करना है, विच हैज़ अ टी-शर्ट, एक हुडी, 2 शर्ट, स्वेट पैंट्स. बड़ा कलेक्शन है और मुझे मालूम है कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला अदर देन फिल्मिंग कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम, वेबसाइट, एड्स वगैरह. इन सब के लिए पूरा दिन निकल जाएगा और कुछ करने को नहीं मिलेगा. एंड आई वांट टू स्टे कंसिस्टेंट विद यूट्यूब क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस कर रखा है दैट नो मैटर व्हाट कुछ ना कुछ फिल्म करके डालना ही है रेगुलर एवरी डे. अब आज भी स्किप हो गया एंड आई वाज लाइक कि कल तो भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी जाके कुछ ना कुछ फिल्म करते हैं. तो मेरे को आते आते ही अपने आप माइंड में आ गया कि टुडे वी कैन टॉक अबाउट कंफर्ट जोन. यू वर्सेस कंफर्ट जोन. तो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल फिनिश करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज फिनिश करते हैं, फिर जॉब ढूंढने लग जाते हैं, फिर जॉब स्टार्ट कर दी, पैसा कमाने लग गए तो कार की EMI, लोन की EMI, इंटरेस्ट, और फिर रिटायरमेंट तक वो ही चीज ऑन रिपीट हर दिन चलते रहती है. एंड देन यू गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड. लेकिन लेट्स इमेजिन तुम एक इंसान से मिलते हो जो तुमसे बहुत आगे है इन फ्यूचर. वो सक्सेसफुल भी है, वो फिट भी है, हैप्पी फैमिली भी है, बेसिकली लिविंग द ड्रीम. बट मोर इम्पोर्टेंटली इट इज यू फ्रॉम द फ्यूचर. ये वो वर्जन है तुम्हारा हु टुक एक्शंस 20 years ago जब तुम सेफ एंड सिक्योर प्ले कर रहे थे लाइक एवरीवन एल्स. बट आई एम श्योर जब तुम अपने इस वर्जन से मिलोगे तो तुम्हें काफी रिग्रेट होगा, जेलिसी होगी, काफी गुस्सा भी होगा एंड पता नहीं क्या क्या फील करोगे. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू द अनसक्सेसफुल पर्सन, मैं बताता हूँ. द कंफर्ट जोन. हर बार जब अपन स्नूज बटन दबाते हैं, जिम स्किप करते हैं या एक्शंस नहीं लेते जो अपने गोल्स से अलाइन करते हैं, अपन चूज करते हैं टू स्टे इन आवर कंफर्ट जोन. और हर बार फिर अपन इमेजिन करते हैं कि यार व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन. क्योंकि भाई अपना ब्रेन फंक्शन ही उसी तरीके से करता है. उसका काम ही है कि अपने को सेफ फील कराना, सिक्योर फील कराना. और वो सेफ्टी और सिक्योरिटी कहाँ मिलती है? इन द कंफर्ट जोन. भाई दिमाग को पसंद है सेफ चीजें, प्रिडिक्टेबल चीजें, सिक्योर चीजें, और वो हर चीज करेगा जिससे यू स्टे इन द कंफर्ट जोन. वैसे तो द कंफर्ट जोन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब काफी अच्छा साउंड करता है. तो मतलब इसमें गलत क्या हो सकता है? तो इसमें गलत ये है, ये जो कंफर्ट जोन है इट इज ऑल्सो दैट प्लेस जहां पे तुम्हारे एम्बिशंस मरते हैं, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती. तुम इतना सेफ और सिक्योर फील करते हो कि धीरे धीरे तुम इतने एडिक्टेड हो जाते हो. कुछ भी चीज जो तुमको अनकंफर्ट फील कराए तुम उससे इतना दूर भागोगे, which is not good for you. मुझे मालूम है stepping out of comfort zone can be very difficult, very challenging. बहुत ही डरावना पाथ होता है. अंदर से दिल भारी हो जाता है when you even think of कि यार ये चीज मेरे कंफर्ट के बाहर है और मैं इसमें एक्शंस लूंगा. लेट अलोन जब एक्शंस लेते हो तब तो जो डर लगता है वो लगता ही है. जब तुम वो थॉट भी आता है तुम्हारे दिमाग में कि भाई दिस इज गोइंग टू बी वेरी अनकंफर्टेबल, तो बहुत डर लगेगा अंदर से. तो व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? अ वेरी सिंपल सोल्यूशन. मतलब सिंपल बोलने में, करने में बहुत डर लगेगा. यू टेक द एक्शंस विच फील्स द मोस्ट अनकंफर्टेबल. वो सारी अपॉर्चुनिटीज लो जो तुमको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाए. स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डर लगेगा, लेकिन जो वो डर है वो भी तो एक फीलिंग ही है. तुम क्या फील करते हो और क्या एक्शंस लेते हो वो दोनों ही अलग चीजें हैं. तो अपने मूड को कभी भी डिक्टेट मत करने दो कि तुम क्या करोगे. इफ यू फील सैड और तुम्हारा काम करने का मन नहीं है लेकिन काम बहुत ज्यादा पेंडिंग है, तो भाई डू दैट वर्क. या तुम बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हो जिम जाने के लिए बट यू नो कि भाई तुम अनफिट हो रहे हो, गो टू द जिम नो मैटर तुमको कैसा फील हो रहा हो पर्सनली. एंड भाई मतलब हैव यू नॉट फेल्ट गुड आफ्टर गोइंग टू द जिम? पहले होता है यार मेरे को नहीं जाना यार, मेरा मन नहीं है यार, मैं थका हुआ हूँ, बट आफ्टर गोइंग टू द जिम मूड एकदम अच्छा हो जाता है. अभी वैसे रिग्रेट नहीं होता कि भाई मैं क्यों आया था जिम. या जो भी तुम्हारा काम पेंडिंग पड़ा है जिसको तुम पोस्टपोन कर रहे हो बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विदाउट डूइंग इट, और तुम्हें पता है भाई वो करने में बहुत मेहनत लगेगी, बट पता है कि भाई वो काम पेंडिंग है, वो पाइल अप होते जाएगा, मेरी लगेगी कल, बट फिर भी नहीं करोगे. लेकिन जब भी तुमने उस काम को कंप्लीट किया है तो रिलीफ फील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता कि यार मेरा काम कंप्लीट हो गया, आई एम फ्री नाउ.
तो बेसिकली मतलब कोई हैक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है टू सक्सेस। अगर तुमको एथलीट बनना है तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा। अगर तुमको सिंगर बनना है तो तुमको अपने वोकल सुधारने पड़ेंगे। अगर तुमको शेफ बनना है तो तुमको खाना बनाना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तुमको आर्टिस्ट बनना है तो आर्ट बनानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और कंफर्ट जोन में रह के कुछ भी नहीं हो पाएगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मसल तभी ग्रो होती है जब वो टेंशन के अंडर आती है। अगर तुम उसको टेंशन दोगे ही नहीं तो भाई वो ग्रो ही नहीं होगी। तो बेसिकली इफ यू डू नॉट गो टू द जिम, व्हाट हैपेंस विद द मसल ये है, इसको टेंशन दोगे, कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेच करोगे तो ये टूटेगी एंड देन रीबिल्ड होगी स्ट्रॉन्गर। तो सिमिलरली अस एज ह्यूमंस ऑल्सो, जब हमारी स्किल्स पे प्रेशर पड़ता है, टेंशन आती है, तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारी स्किल्स इंप्रूव होती है, डेवलप होती है। बट तुम अपने आप को पुश करोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। और छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी इंट्रोवर्ट लोगों को नए लोगों से बात करने में बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी होती है। तो तुम अगर चाय पीने जा रहे हो, कॉफ़ी पीने जा रहे हो, जिम जा रहे हो या कोई भी एक्टिविटीज़ में जा रहे हो जहाँ पे और भी लोग हैं, तो उस एनवायरनमेंट में किसी ना किसी के पास जाके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करो। जाके किसी से पूछ लो, भाई हाय हाउ यू। कोई भी तुमको इग्नोर नहीं करेगा भाई। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे। और स्टार्टिंग अ न्यू कॉन्वर्सेशन, आई बिलीव काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, स्पेशली व्हेन दे आर इन अ न्यू टेरिटरी या बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, एग्जाम्पल मी। तो आई थिंक विल गो अवे वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। बी फॉर्मल, मतलब किसी भी जाके भाई, मतलब ऐसे नहीं कि रोड पे जाते हुए रैंडम लोगों पे जाके बोलना ओ भाई कैसे हो। मतलब इफ़ यू आर पार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ एनी सर्कल जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, स्कूल, क्लास, कॉलेज, जिम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, आर्ट क्लास, कोचिंग वगैरह, तो वहाँ पे जो भी तुम्हारे सर्कल में, तुम्हारे अराउंड है लोग, उनसे जाके गो हैव अ स्मॉल कॉन्वर्जेशन, स्टार्ट हैविंग स्मॉल कॉन्वर्जेशन। तो इट विल हेल्प योर कॉन्वर्जेशन स्किल्स एंड ऑल्सो विद योर कॉन्फिडेंस। भाई वो ये बेसिकली कंफर्ट जोन में आदमी बहुत कंफर्टेबल फील होता है एंड कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप करने की कोशिश करते हो या बाहर स्टेप कर देते हो, काफ़ी अनकंफर्टेबल लगेगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रॉस दैट पाथ। लेकिन ऑल द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ आर आउटसाइड ऑफ दिस कंफर्ट जोन। आई होप यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस जो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएं। एंड नाउ मैं घर जाता हूँ एंड प्रिपेयर करता हूँ फॉर टुमारोज शूट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।